बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11 क्लास इंग्लिश की न्यू बुक की पोएम्स गुड टिम्बर। पोएम 4 है ये। इसकी हम समरी करेंगे, एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। पहली एक्सरसाइज वर्ड दिए हैं आपको, उनकी मीनिंग लिखनी है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लिखनी है। नंबर 1 है टिम्बर, ये है वुड प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ इन बिल्डिंग, इमारती लकड़ी। नंबर 2 है स्क्रबी, ये है ऑफ स्मॉल साइज़ और पुअर क्वालिटी, छोटे साइज़ या नाक़िस मेयार का। टॉयल, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, सख्त मेहनत। फिर है पैट्रियार्क, द मेल हेड ऑफ अ फैमिली और ट्राइब, किसी ख़ानदान का मर्द सरबराह या सरदार, कबीले का सरदार। काउंसिल, एडवाइस, मशवरा। और नंबर 6 है स्कार्स, अ मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन, ज़ख़म का निशान या दाग। एक्सरसाइज 2 है रीड द पोएम अगेन एंड सर्किल द राइट ऑप्शन। सही ऑप्शन को सर्किल करना है। नंबर 1 है द पोएम एक्सप्लेन टू अस दैट गुड क्वालिटीज ऑलवेज डेवलप्ड इन, या है हार्डशिप। 2 है नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग मीन्स नेवर, बी आएगा। acquired a permanent position, never acquired a permanent position. Number 3 है but lived and died as he began, point out towards, ये है an effortless, बी आएगा। नंबर 4 है in the poem good timber the poet discuss themes of, ये है सी आएगा, नेचर, स्ट्रगल एंड फुलफिलमेंट। उसके बाद है नंबर 5, the poem teaches us that the people reach their true potential by overcoming, ये है सी इन डी, adversities। 6 पे है but lived and died a scrubby thing means lived or an life unimportant। नंबर 7 है by sun and cold, by rain and snow is dash literary device, ये है ऑक्सीमोरॉन। नंबर 8 है ब्रोकन ब्रांचेस इन लास्ट स्टैंजा इज अ एग्जाम्पल ऑफ, तो ये सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोली नन ऑफ देम है, ये एलिट्रेशन है असल में ना, तो ये इसमें से कोई भी नहीं है। करते हैं कि एक्सरसाइज अपनी क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, नज़म के उन्वान का मतलब क्या है। The title of the poem says that a good man is like good timber, जो इसका उन्वान बयान करता है कि अच्छा इंसान अच्छी लकड़ी की तरह होता है। And without going through hard times, both man and trees cannot become good, और मुश्किल वक्त से गुजरे बगैर आदमी और दरख्त दोनों अच्छे नहीं बन सकते। So we should struggle hard to live a good life, तो हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी चाहिए। मैनी पीपल फाइट फॉर सर्वाइवल फ्रॉम बर्थ, और बहुत से लोग पैदाइश से ही अपनी बका की जंग लड़ते हैं। एंड दिस फाइट एंड स्ट्रगल मेक देम ग्रेट, और यही चीज़ उनको, ये जद्दोजहद उन्हें अजीम बनाती है। क्वेश्चन 2 है व्हाट हैपन टू द पीपल हु वर्क हार्ड, जो लोग मेहनत करते हैं उनका क्या होता है। पीपल ऑलवेज अप्रिशिएट दोज हु वर्क हार्ड एंड नो what they are capable of doing anything, तो जो लोग, दूसरे लोग होते हैं उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं, जो सख्त मेहनत करते हैं उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं और जानते हैं कि वो कुछ भी करने के काबिल हैं। यहाँ वाट नहीं दैट है, दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, कि वो कुछ भी करने के काबिल हैं, इसलिए लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। हार्ड वर्किंग पीपल अचीव द पर्पस ऑफ देयर लाइफ, और मेहनत करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लेते हैं। दीज अचीवमेंट्स रेजिस देयर कॉन्फिडेंस एंड मेक देम अ ग्रेट लीडर, ये कामयाबियाँ उनका एतमाद बढ़ाती हैं और उन्हें अजीम लीडर बनाती हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ कैन वन अचीव वंस ट्रू पोटेंशियल इन लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम, नज़म के मुताबिक
इंसान जो है अपनी हकीकी सलाहियतों को कैसे हासिल कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, अ पर्सन कैन अचीव हिज ट्रू पोटेंशियल व्हेन ही फेसेस हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज विद करेज। अब पोएम में तो यही बताया है कि इंसान मुश्किलात का सामना करके अपनी हकीकी सलाहियतें हासिल कर सकता है जब वो हिम्मत के साथ अपनी मुश्किलात का सामना कर सके। अ मैन बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन ही इनकाउंटर्स हार्डशिप। अब नज़म में ये कहा गया है कि जब इंसान मुश्किलात का सामना करता है तो वो मुश्किलात उसे बहादुर बनाती हैं। तो इंसान उस वक्त अपनी हकीकी सलाहियतें हासिल कर सकता है जब वो मुश्किलात और परेशानियों का सामना हिम्मत से करे। अ मैन बिकम्स स्ट्रॉन्ग when he encounters hardship. These hardships and difficulties make him a good human being, like a good timber that bears harsh wind, rain, sunshine and snow to become good and beneficial. तो एक आदमी उस वक्त मजबूत बनता है जब वो मुश्किलात का सामना करता है और ये जो मुश्किलात और परेशानियां हैं उसे एक अच्छा इंसान बनाती हैं, जैसे कि एक अच्छी लकड़ी जो कि बर्दाश्त करती है तेज़ हवा, बारिश और धूप और बर्फ़ वग़ैरह एक अच्छी और फ़ायदेमंद बनने के लिए, अच्छी लकड़ी फ़ायदेमंद बनने के लिए जब इतनी चीज़ें बर्दाश्त करती है, जब वो अच्छी बनती है तो ये इंसान भी जब हार्डशिप और मुश्किलात बर्दाश्त करता है जब जाके अच्छा बनता है। ये सब चीज़ें जब दरख्त पे पड़ती हैं तो लकड़ी मज़बूत होती है। तो इसी तरह शायर बस ये कह रहे हैं कि इंसान भी मजबूत हो जाता है जब मुश्किलात उस पर पड़ती हैं। नंबर 4 है, वाई डज पोएट सजेस्ट पीपल टू बी लाइक गुड टिम्बर। शायर लोगों को अच्छी लकड़ी की तरह बनने का मशवरा क्यों दे रहे हैं, मजबूत जो लकड़ी उसकी तरह बनने का मशवरा क्यों दे रहे हैं। पोएट सजेस्ट पीपल टू बी लाइक गुड टिम्बर बिकॉज गुड टिम्बर फेसेस हार्ड टाइम विद करेज एंड ब्रेवरी। शायद अच्छी लकड़ी बनने का मशवरा इसलिए दे रहे हैं कि अच्छी लकड़ी जो होती है, जो अच्छा दरख्त होता है, वो मुश्किल वक्त का मुकाबला हिम्मत और बहादुरी से करता है। इट फेसेस अ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड अनफेवरेबल कंडीशंस एंड देन इट बिकम्स गुड एंड बेनिफिशियल। वो तेज़ हवाओं और नामुवाफिक हालात का सामना बहादुरी से करता है और उससे ये बेनिफिशियल हो जाती है, फ़ायदेमंद हो जाती है लकड़ी। जितनी धूप पानी पड़ता है उस पर तो उससे मजबूत हो जाती है लकड़ी। सो द पोएट सजेस्ट पीपल टू बी लाइक गुड टिम्बर एंड फेस हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ विद करेज। तो इसलिए शायर चाहते हैं कि लोग अच्छी लकड़ी की तरह बने और ज़िंदगी की जो परेशानी और मुश्किलात हैं उनका सामना हिम्मत से करें। एंड दे विल बिकम स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यानी मुश्किलात का सामना बहादुरी से करके वो मजबूत हो जाएंगे। एंड बेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड, और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद होंगे। बिकॉज द स्ट्रगल इज़ अ की टू सक्सेस, क्योंकि जद्दोजहद ही कामयाबी की कुंजी है। नंबर 5 है क्वेश्चन, व्हाट पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम। तो ये कह रहे हैं कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। तो ये पहला मेटाफोर जो है वो है, द पोएट हैज़ यूज्ड द मेटाफोर ऑफ अ ट्री फॉर ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द पोएम। पूरी पोएम में ये मेटाफोर यूज़ हुआ है इंसान के लिए, दरख्त का या लकड़ी का जो पोएट ने यूज़ किया है, तो पूरी पोएम में ये यूज़ हुआ है। फिर है इमेजरी, द पोएट हैज़ यूज इमेजरी इन दिस पोएम सच एज गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन और स्नो एंड वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ। ये इसमें इमेजरी जहन में आती है हमारे इन चीज़ों को पढ़ के। फिर इलस्ट्रेशन है, ब्रोकन ब्रांचेस, स्टॉर्म और स्ट्रेंथ, सन स्काई, मैनली मैन, ये सब इलस्ट्रेशन है। फिर 6 पे है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट टू बिकम अ गुड एंड बेनिफिशियल पर्सन वन हैज़ टू फेस हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ लाइक द गुड टिम्बर। तो नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि अच्छा और फ़ायदेमंद बनने के लिए इंसान को अच्छी लकड़ी की तरह, अच्छे दरख्त की तरह सख्तियों और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बोथ मैन एंड ट्रीज हैव टू ओवरकम हार्डशिप विद करेज एंड डिटर्मिनेशन।
लकड़ी और इंसान दोनों को हिम्मत और श्रम के साथ मुश्किलात पर काबू पाना पड़ता है। अदरवाइज बोथ ऑफ देम डाई विदाउट अचीविंग एनीथिंग, वरना दोनों बगैर कुछ हासिल किए मर जाएंगे। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज दिस पोएम रिलेटेड टू योर लाइफ। इस नज़म का आपकी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ बनता है, कैसे जोड़ सकते हैं इसको अपनी ज़िंदगी से। ये सारी एक्सरसाइज जो है किसी एक इंसान शख्स ने बनाई है। हर पोएम में यही सवाल किस तरह रिलेट कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, उसको समझ नहीं आता कि ये एक ही सवाल के पीछे क्यों पड़ा रहता है। क्वेश्चन 7 है, हाउ डज द पोएम, ठीक है, किस तरह जोड़ सकते हैं। इन आवर लाइव्स वी कैन सी दैट पीपल हु लीड एन ईजी लाइफ डू नॉट अचीव एनीथिंग वर्थ वाइल। जबकि हम तो वैसे देखते हैं कि जो आसान ज़िंदगी गुजारते हैं उनको सब कुछ मिलता है, लेकिन अब हमें इसी तरह लिखना है जो इन्होंने बोला है कि नहीं मिलता। अब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि जो लोग आसान ज़िंदगी गुजारते हैं वो कुछ भी काबिल कदर हासिल नहीं कर पाते, वाकई पता नहीं। दे जस्ट कम एंड गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड विदाउट एनी रिकग्निशन, वो बग़ैर किसी पहचान के दुनिया में आते और चले जाते हैं। दिस पोएम रिमाइंड्स अस दैट वन हैज़ टू बियर हार्डशिप टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ये पोएम हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। I feel that if we work hard in our lives, we will be able to do our best and motivate others. तो अगर मुझे लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत करें तो हम बेहतरीन काम कर सकेंगे और दूसरों को भी मेहनत की तरगीब दे सकेंगे और पागलों की तरह मर जाएंगे, उम्मीद है, बल्कि शायद मेहनत कर करके बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। खैर, अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी पोएम। अब चलते हैं आगे इसकी समरी की तरफ। और पहले इंट्रोडक्शन है। द पोएम गुड टिम्बर इज़ अ फेमस इंस्पायरेशनल पोएम रिटन बाय द फेमस पोएट डगलस मैलाक। ये पोएम गुड टिम्बर जो है, अच्छी लकड़ी, मशहूर शायर डगलस मैलाक की लिखी हुई मुतासिर को नज़म है, इंस्पायर करती है लोगों को। द पोएट डिस्क्राइब्स दैट ट्री ऑफ गुड टिम्बर एंड स्ट्रॉन्ग मैन आर फॉर्म थ्रू हार्डशिप एंड स्ट्रगल। शायर कहते हैं कि अच्छी लकड़ी के दरख्त जो हैं और मज़बूत आदमी सिर्फ मेहनत और मुशक्क़त और जद्दोजहद से ही बनते हैं। यानी अच्छा दरख्त और उसकी लकड़ी अच्छी और मज़बूत आदमी दोनों मेहनत और जद्दोजहद से ही बनते हैं। सेंट्रल आइडिया है इसका। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड एंड बेनिफिशियल पर्सन वन हैज़ टू फेस हार्डशिप एंड डिफ़िकल्टीज इन लाइफ लाइक द ट्री। इसका मरकज़ी ख्याल है कि अच्छा और फ़ायदेमंद इंसान बनने के लिए दरख्तों की तरह ज़िंदगी में सख्ती और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बोथ ट्रीज एंड मैन हैव टू ओवरकम हार्डशिप विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, अदरवाइज बोथ देम डाई विदाउट अचीविंग एनीथिंग। तो दरख्त और इंसान दोनों को आज़म हिम्मत से मुश्किलात पर काबू पाना होता है, वरना दोनों कुछ हासिल किए बगैर मर जाते हैं। समरी है। In the poem, the poet describes the tree which grew in the shade and far from the sun and gets all the food, water, air, rain and light it needs to survive without any struggle. तो इस पोएम में पोएट जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं वो ट्री जो कि साए में उगता है सूरज से दूर, और उसको सब उसका जो खाना पीना है बग़ैर स्ट्रगल के मिलता है, पानी, बारिश और हवा, लाइट, रोशनी वगैरह, तो बग़ैर उसको मेहनत के मिलता है। दिस ट्री नेवर बिकम द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। और ऐसा ट्री जो होता है वो जंगल में कभी भी मज़बूत और अच्छा बड़ा ट्री नहीं बनता। मतलब ये कि जो दरख्त वो झाड़ियों जैसे होते हैं, जब उनके ऊपर और दरख्त ऊंचे ऊंचे हों, जो नीचे उगते हैं वो झाड़ियों की तरह दरख्त उगते हैं जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, उनके तने मजबूत नहीं होते। तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसे दरख्त मजबूत नहीं होते। इट लिव्स एंड डाइज एज आ स्क्रबी थिंग, और वो जीते हैं और मर जाते हैं एक स्क्रबी थिंग की तरह जो कि मजबूत नहीं होती, कमज़ोर की तरह ना। And the person who leads a life similar to that of a scrubby tree never faces hardship in the life, and he has all the things he need without any effort. तो इसी तरह वो आदमी
जो ऐसी ही ज़िंदगी, ऐसे कमज़ोर दरख्त की तरह ज़िंदगी गुजारता है और कभी हार्डशिप को फेस नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, और सब कुछ उसको पहले से ही मिल जाता है बग़ैर किसी कोशिश के। ही नेवर गेट्स अहेड इन लाइफ एंड नेवर बिकम स्ट्रॉन्ग। तो वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और कभी मजबूत नहीं होता। द पोएट टेल्स अस दैट अ ट्री एंड अ मैन हु एक्सपीरियंस more hardship and difficult situations become stronger and greater। पोएट के ख़्याल में वो ये कहते हैं कि जो आदमी और दरख्त हैं, दोनों जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो मुश्किलात और परेशानियों का, मुश्किल हालात का सामना करते हैं, उससे वही स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत और अजीम होते हैं। दिस काइंड ऑफ मैन एंड ट्री लिव इन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और वो कहते हैं कि ये इस तरह के आदमी और जो दरख्त हैं जंगल के गहरे हिस्से में होते हैं। बोथ ऑफ देम लीड देयर स्पीशीज़। और वो अपने लोगों की, अपने जैसों की रहनुमाई करते हैं। दे बोथ हैव अ डीपर नॉलेज एंड कम्यून विथ फोर्सेस दैट अदर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। और उनको इतनी नॉलेज होती है कि वो बात कर सकते हैं ऐसों से जो दूसरे लोग नहीं जानते। पोएम में है कि वो सितारों से बात कर सकते हैं, तो वो ऐसे उनको जानकारी होती है जो दूसरे नहीं जानते। दे बोथ हैव स्कार्स ऑन देयर बॉडीज़। उनकी बॉडीज़ पर ज़ख्मों के निशान होते हैं, और दरख्त की जो होती हैं ब्रांचें टूटी हुई होती हैं, तो दे हैव स्कार्स ऑन देयर बॉडीज़। उनकी जिस्मों पर निशान होते हैं। दीज स्कार्स रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दे हैव फेस्ड हार्डशिप एंड स्ट्रगल इन देयर लाइफ्स। और ये जो निशानात होते हैं ये बताते हैं कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद की है और मुश्किलात का सामना किया है। एज दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ। और यही ज़िंदगी का कानून है। ये था खुलासा, इसका समरी थी। कंक्लूजन है, डिफ़िकल्टीज़ मेक अ पर्सन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रगल इज़ अ की टू सक्सेस। मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती हैं और जद्दोजहद ही कामयाबी की कुंजी है। ये थी इसकी समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी पोएम। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।